हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हमने कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होगा वह होगा लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम हेडिंग करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम हिंदी में कहते हैं लयनकाय। हिंदी मीडियम के जो लोग होंगे वह उसे लिख लेंगे। उसका जो नाम होता है वह है लयनकाय। लाइसो में दो वर्ड होते हैं। एक है लाइसो जिसके मीन्स होता है डाइजेशन और सोम जो सोमा वर्ड से बना है। सोमा मीन्स होता है बॉडी। यानी जो लाइसोसोम होता है वह किसी बॉडी का डाइजेशन करता है। लाइसोसोम की डिस्कवर्ड बाय लाइसोसोम डी डुवे in 1955। डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने इसे 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी। कहीं कहीं पे ये जो लिखा हुआ है 1950, तो हमने एमपी कौशिक की बुक से लिखा हुआ है। एमपी कौशिक की बुक में 1955 दिया हुआ है। यह जो लाइसोसोम होता है यह स्फेरिकल इन शेप एक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से यह स्फेरिकल शेप होता है जो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर यह सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इट कंटेन्स, इसके अंदर कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। यानी फील्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से फील्ड है यानी भरा हुआ है। यह जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी हुई इसकी मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं वह इनकी संख्या 30 से 35 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिनका पीएच 5 होता है। यानी यह हाईली एसिडिक होते हैं। जब किसी भी एंजाइम्स का हाईली एसिडिक होना यह प्रदर्शित करता है कि वह जो एंजाइम है वह अत्यधिक क्रियाशील है डाइजेशन करने में। जब किसी भी सभी एंजाइम्स की क्रियाशीलता एसिडिक पीएच पर अधिक होती है, इसके बारे में हम लिखते हैं। यह सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्फेरिकल इन शेप, जिसका आकार गोलाकार होता है और इसमें इट कंटेन्स 30 to 35 हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन पीएच मान इसका जो है वह है 5, यानी एसिडिक इन नेचर। यह जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वह डाइजेशन का कार्य करता है। तो हम इसकी कनेक्टिविटी देख लेते हैं। जो यह लाइसोसोम है
इसकी वर्जिंग कैसे होती है और किस प्रकार से यह कार्य करता है यानी फंक्शन करता है। यह है कोई भी सेल है और सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से, और यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी कारण हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है सेल मेम्ब्रेन और यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का कार्य करता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सिंथेसाइज किए गए प्रोटीन तथा एंजाइम और रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सिंथेसाइज की गई लिपिड वेसिकल्स में पैक करके सेल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से वेसिकल जो बाहर आ जाते हैं, और इन वेसिकल्स में प्रोटीन्स, एंजाइम्स तथा लिपिड भरे हुए होते हैं। और यह जो वेसिकल्स हैं, यह वेसिकल्स गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। जब गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो भरा हुआ एंजाइम्स, प्रोटीन और लिपिड है वह गोल्गी बॉडी के अंदर लाया जाता है, और गोल्गी बॉडी भी वेसिकल्स रिलीज करते हैं। गोल्गी बॉडी भी वेसिकल्स रिलीज करते हैं। वेसिकल्स रिलीज करते हैं। यह गोल्गी बॉडी की सिस फॉर्म है, यह सिस फेस है, और यह ट्रांस फेस है। ट्रांस फेस है, यानी यह फॉर्मिंग फेज है और यह मैच्योरिंग फेज है। यह मैच्योरिंग फेज है और यह फॉर्मिंग फेज है। यह जो लाइसोसोम गोल्गी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, वेसिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन वेसिकल्स के द्वारा ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम बन जाते हैं, लाइसोसोम बन जाते हैं। और गोल्गी बॉडी से रिलीज हुए वेसिकल से
जब वेसिकल से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, इस लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यह प्राइमरी लाइसोसोम आगे चल के यह है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कोई भी जब फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जब मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करता है, इस प्रकार से जो फूड पार्टिकल एंट्री कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वह इंडोसाइटोसिस इक्वल टू फेगोसाइटोसिस प्लस पिनाइकोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस प्लस पिनाइकोसाइटोसिस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यह एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से जब फूड पार्टिकल्स, यह कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अंदर आता है, जब यह एंट्री करता है तो यह फूड वैक्यूल बना लेता है। जिसको हम फैगोसोम कहते हैं। फूड वैक्यूल। यह फूड वैक्यूल बन जाता है। और यह प्राइमरी लाइसोसोम जो है, दूसरे कलर से इसको हम बनाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है। यानी यह लाइसोसोम बस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज कर रहा है। जब यह फ्यूज करता है तो वह फैगोसोम बना लेता है। यानी फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है। और यह जो फूड पार्टिकल है, जब इसको अंदर ले लेता है लाइसोसोम, तो इसको डाइजेस्ट करता है। फैगोसोम और यह है, इसको डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। डाइजेस्ट होने के बाद यह इसमें से जो डाइजेस्ट फूड पार्टिकल होता है, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल को सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डाइजेस्ट फूड। यानी जिस फूड पार्टिकल का पाचन हो गया है, वह सेल के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है। और जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, इसे हम कहेंगे रेजिडुअल बॉडी। यह हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। यह था प्राइमरी लाइसोसोम। और जब लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करता है, फूड पार्टिकल्स, फूड वैक्यूल्स के साथ जब लाइसोसोम फ्यूज करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस रेजिडुअल बॉडी को रेजिडुअल बॉडी, इसको हम टर्शियरी लाइसोसोम भी कहते हैं। यह अनडाइजेस्टेड फूड है और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा
अनडाइजेस्टेड फूड को लाइसोसोम बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्जोसाइटोसिस। इक्जोसाइटोसिस। तो यहाँ पे यह हुआ फेगोसाइटोसिस। फेगोसोम को वह डाइजेस्ट कर रहा है, वह हो गया फेगोसाइटोसिस। और हमारे सेल्स के अंदर, हमारी सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वह सेल ऑर्गेनेल्स जब ओल्ड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो यह जो लाइसोसोम होता है, जैसे हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और यह माइटोकॉन्ड्रिया अब कार्य नहीं कर रही है, यानी फंक्शन नहीं कर रही है, या डैमेज हो गई है या ओल्ड हो गई है। अब इसका ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ यह जो लाइसोसोम है वह फ्यूज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा, यानी यह माइटोकॉन्ड्रियल वैक्यूल, यह भी एक वैक्यूल बन जाएगा और इसका डाइजेशन कर देगा। डाइजेशन करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगी जैसे यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वह डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड को वह बाहर निकाल देगा। और जब हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम किसी डेड सेल या ओल्ड सेल का डाइजेशन करता है, यह प्रोसेस कहलाती है ऑटोफेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। यह पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई। जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खास करके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है। जो इसमें प्रोटीन और एंजाइम्स का सिंथेसाइज हुई है या प्रोड्यूस हुई है या फॉर्मेट हुई है, वह वेसिकल्स के थ्रू बाहर आती है और यहाँ से यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी में जाती है। गोल्गी बॉडी पुनः वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है और इन वेसिकल्स से प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। यह प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड पार्टिकल्स के साथ फ्यूज होता है तो वह फेगोसाइटोसिस कहलाती है प्रोसेस। और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है और जो हमारे सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स डेड कर गई हैं उनका भी डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है या जो डाइजेशन करने के बाद तो उसको वह सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल बॉडी को, वेस्ट प्रोडक्ट को वह इक्जोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि जो लाइसोसोम है वह इंडोसाइटोसिस का भी कार्य करता है और इक्जोसाइटोसिस का भी कार्य करता है। इंडोसाइटोसिस के माध्यम से आए हुए फूड पार्टिकल्स को वह डाइजेस्ट करता है और इक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत वह वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के अंदर से बाहर निकालता है। हो सकता है कुछ देर तक यह रेजिडुअल बॉडी या वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर रहे, लेकिन कुछ समय बाद वह इसको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से यह कार्य करता है। ऑटोफेगी यानी कि सेल के अंदर डेड सेल का या डेड सेल ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन ऑटोफेगी कहलाता है। और लाइसोसोम के अंदर एक और प्रोसेस होती है, इसको हम मिटाते हैं। लाइसोसोम के अंदर हेट्रोफेगी
हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी हम उस प्रोसेस के कहते हैं जैसे जो फूड पार्टिकल बाहर से आया हुआ है, बाहर से आए हुए फूड पार्टिकल को जब लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट करता है, यह क्रिया ऑटोफैगी कहलाती है। और उसके बाद दूसरा है हेट्रोफैगी कहलाती है। दूसरी है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी जो ऑटोफैगी टर्म है, ऑटोफैगी मीन्स जब लाइसोसोम सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्गेनेल्स, किसी डैमेज सेल्स ऑर्गेनेल्स या वेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जब वह उनका डाइजेशन करता है तो यह प्रोसेस ऑटोफैगी कहलाती है। इसके बाद जो एक प्रोसेस होती है वह होती है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस होती है वह जैसे वह डेड सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर किसी सेल का जो डाइजेशन हो रहा था, लेकिन जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस होती है वह सेल के अंदर किसी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स का जो डाइजेशन ना हो करके सेल बॉडी का किसी बॉडी पार्ट का जब डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। इसी ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया के कारण इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ऑटोलाइसिस प्रोसेस के कारण जो लाइसोसोम है उसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा, जो मेढक होता है, मेढक का जो बच्चा होता है, जो लार्वा होता है, वह टैडपोल होता है। जो टैडपोल होता है उसके अंदर टेल पाई जाती है। जैसे पानी में जो तैर रहा होता है, बचपन में जब हम उसको देखते थे तो हम सोचते थे मछली का बच्चा है, लेकिन वह मछली का बच्चा नहीं हो करके वह टैडपोल लार्वा मेढक का बच्चा होता है। उसके अंदर जो टेल पाई जाती है, जब मेटामॉर्फोसिस होती है, जब एडल्ट फॉर्म में आता है तो उसकी जो टेल होती है वह समाप्त हो जाती है। जो उसके टेल के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं वह लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं। जब लाइसोसोम बस्ट कर जाता है तो वह पूरी जो सेल होती है, पूरी सेल ही खत्म हो जाती, डाइजेस्ट कर जाती है। पूरा बॉडी पार्ट यानी पूरी उसकी टेल ही गायब हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस के तहत जब लाइसोसोम टेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं वह लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं। आपको पता है लाइसोसोम के अंदर लगभग 30 से 35 हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। तो वह हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनका पूरी तरह से डाइजेशन कर देती हैं, जिससे वह टेल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ऑटोफैगी में लाइसोसोम उस सेल ऑर्गेनेल्स के साथ फ्यूज होता है, बस्ट नहीं होता है। लेकिन जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस होती है, ऑटोलाइसिस प्रोसेस में जो लाइसोसोम है वो पूरी तरह से बस्ट कर जाता है। यही इस ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस प्रोसेस के में अंतर है। और ऑटोलाइसिस प्रोसेस के कारण ही इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल लाइसोसोम को कहते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वह लाइसोसोम सेल के अंदर जब फूड पार्टिकल या किसी सेल का डाइजेशन करता है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रेजिडुअल बॉडी होती है, उसको एक्सोसाइटोसिस
प्रोसेस के तहत उसे बाहर निकाल देता है। इसी कारण हम इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। आइए हम लाइसोसोम के फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो यह डाइजेशन and removal of waste product यानी वह डाइजेशन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा जो फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल यानी जब एंडोसाइटोसिस के तहत जो बाहर से फूड पार्टिकल्स आया हुआ था, वह बाहर से आया हुआ था सेल में। लाइसोसोम के अंदर तो था नहीं, सेल में था नहीं, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए वह सेल के अंदर एंट्री करता है, जिस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो वह उसके अंदर ना है, बाहर से आ रहा है, इसलिए हम उसको फॉरेन मटेरियल कहते हैं। यानी वह फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। वह लार्ज फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करता है। यानी हमारे सेल्स के अंदर जो लिपिड्स तथा प्रोटीन के लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, उनके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ देता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, कैंथेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। इसके अलावा when cell get damaged, lysosome may be burst and enzyme digest on cell। जब सेल डैमेज्ड हो जाती है तो लाइसोसोम बस्ट कर जाता है और उसमें प्रेजेंट एंजाइम वह खुद सेल को डाइजेस्ट कर देती है। यह इसका फंक्शन हो गया। नमस्कार दोस्तों, अगर यह मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ मटेरियल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।